सुनो, एक वो आदमी रहा है। सुनो भैया, एक आदमी था। आदमी का नाम का रहा है? आदमी का नाम का था अमृत रहा युवक केरो नाम। अमृत रहा युवक केरो नाम, युवक केरो नाम। सौती रहा पत्नी के गाँव। आदमी का नाम था अमृत। का नाम रहा है? बोल दिन करो। अच्छा, पहले हम तुम सबको भगवान का नाम ले लें जाए। यो मान रहे सब जने मालूम जैसे जलाए गए हो बैठे बैठे, और सब लोग थोड़ा चेहरा स्वस्थ करो, है ना। अब आप लोगों को एक हम टेबलेट खवा दें बढ़िया कैम्बी फिल्म, है ना, इससे दर्द चली जाए। तो सब लोग दोनों हाथ निकालिए, भगवान का भजन करो। बालाजी की महिमा या पार पार पार, अपन अपन हाथ निकार। और जो कोई भलवान हाथ निकालो के एक थप्पड़ मार। बालाजी की महिमा या पार पार, सबकी करी है नवैया। बालाजी की महिमा या पार पार, सबकी करी है नवैया। है ना, ताड़ी भी ऊपर बजक चाहिए। और शनिचर मर जाए, ताड़ी सर पर बजाया करो तो हनुमान की कृपा शनिचर मर जाएगा, बुद्धि काम करेगी। अरे करे है नवैया बाबा, करे है नवैया। बालाजी की महिमा या पार पार, सबकी करी है नवैया। की लीला या पार पार, सबकी कारी दे नवैया। बालाजी महाराज की। इमा मजा खूब कमावा। तो अब मजेदार बता दे। पीहर को जाऊंगी, पति ने पत्नी को मारा। वही मोनोसेबिनेक्शन है ना। पति ने पत्नी को मारा, पत्नी रोवे लगी, कहा लगी झगड़ू पापा मान लियो खूब मान लियो, मान लियो। पीहर को जाऊंगी, तेरी कसम से मैं कबहू ना लौटाऊंगी। सच्ची सच्ची सब बातें नैहर में बताऊंगी। सासु नंद घर मारे, बलम सौ नंबर चलावे। बिहार को जाऊंगी, लौट ना आऊंगी, तेरी कसम से मैं बात बताऊंगी। सासु नंद घर मारे,
है दूर भाई कि और इंजेक्शन लगाई प्रेम सुरा राम से भगवान की। बहनों भाइयों आइए मैं आप थोड़ी एक कथा और बता दूं। एक आदमी था, नाम था अमृत। केवल वही बात सुनना है, राजा जनक ने राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया। एक अमृत नाम का आदमी था, जा रहा था ससुराल को। और एक बात बताइए, बहिनी खुआ आदमी जई तो कौ दाढ़ी न बनवाओ, पक्की बात है। बिटिया खुआ जाए तो कौ आदमी कपड़ा छटबे न करे, चप्पल पहिरबे न करे, क्योंकि इस जगह पर आदमी जाते थोड़ा गरीब बन के जाते। काहे बन के असना कहूँ बहिनी कह दे भैया 50,000 रुपया दे दो हैं, और बहिनी खुआदारी ने बताई के मारे जो कह दे भैया हाँ सही उतनी बरामदा गिर गवाई का बनोइया कहा करे दीदी हम दाढ़ी नहीं बना पे हम तुमका कहा दे दी ती मारे। आदमी सब कहूँ जाई गिरी क्वालिटी में, लेकिन ससुरारी जब जाई जूता टाप 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 ये कड़ा राशि घोड़ा आ जा रहा। अरे रोड अब खड़े हो जाओ, जौन तुम ससुरारे जा तो दूर जान जे हो। ससुरारे बहनी खुआ जाए उरत ना, लेकिन अगर ससुरारे जाते है तो वे के ठाठ बार को जलगट्टे हुई ए जो कोई तौलिया इतना डारे होए जान ले पक्के ससुरारे यहाँ है, यह पक्की बात है। ससुरारे जाते हुए ए तो अमृत जा रहे थे ससुराल को, बढ़िया सूट और बूट ठाठ बाट चलते चलते जा रहे थे तो एक गांव में, गांव के बाहर थोड़ा जंगल था, बड़ी मतलब की बात है। जा रहे थे तो एक बेचारी गैया आई थी चरे घास, गैया आई थी घास चरे। अब 7 दिन की कथम कौन भैया कथा सुना दे, कौन महीना खाड़ कथा होती तो आप लोगों का पता चल जाए कि कथा का मतलब क्या होता। अब 7 दिन की कथा है क्या बतावा जाए, क्योंकि हर जगह पर उदाहरण है, हर जगह पर कथा है, हर जगह पर महत्व है। गैया आई थी चरने और बेचारी बूढ़ गैया थी। इस गैया का नाम था कामधेन। कामधेन का मतलब समझत हो, जो बच्चा कबहू नहीं देती है और दूध सब दिन देती, इसका नाम है कामधेन। हमारे आश्रम में कामधेन गैया थी, अपने हाथ से मैंने गाय चारा खवाया है। अब तो लाइनमैन जी ने 40 लाख रुपए हाल बनवा दिए हैं वहां पर। ने अपनी उस गैया को मैंने घास खवाया। और एक बाराबंकी में भी गैया एक है भैया, बाराबंकी जिला में निंगो के पास कौन गवा जमलिया है दुंदीपुरवा राम नरेश पाल जी के यहाँ आज भी वो गैया है, दूध सब दिन देती है, बच्चा कब नहीं देती है। तो गैया थी कामधेन। गैया है चरने, बेचारी कीचड़ में बुढ़ापा में जानते हो भैया, सब कहे कि बुढ़ावा भौपा है, लेकिन सबसे कठिन बुढ़ापा है। हैं मुहिमा दांत ना करे परे हैं। अब जवान आदमी का कहा देखो कितना मुंह बनावते तो के सब कहे कि बुढ़ावा भौपा है, लेकिन सबसे कठिन बुढ़ापा है भैया। तो गैया है चरने बेचारी, लेकिन कीचड़ में गिर गई बेचारी, नहीं उठ पावे। वह गैया और सब गैया चली गई, वह गैया नहीं उठ पावे। अब गैया देख रही है, कोई आदमी होता, कोई देवता होता, पुरुष होता, समंदार होता, तनु को हमका धक्का दे देते और उठ ले चले जाते, हमारो जिंदगी बच जात। और वैसी अमृत चले आवे ससुराल। तो अब ये गैया देख ले गए अमृत के यहाँ, अमृत देख ले गए गैया के यहाँ। तो गैया ने सोचा कि हमार जुगाड़ बनेगा, अगर ये आदमी शुद्ध कहे तो धक्का लगा दिया है, हम निकल जा। और अमृत का सोचे नहीं, कीचड़ रहा है यार, हमार सूट बोट ले थर जाई, तो ये सोचे हमार काम बनेगा। अब गैया तो परहित किसको कहते, गली गली जा रहे हो, कांटा के झाल परी है, देखो अरे वो कांटा के झाल हुआ पहुंचा दो जहां पर डारे वाली हो, झाल झाल कहते हैं कृपया कूड़ा कूड़े दानम डारो, है ना। तो झाल उठाए कांटम डार दो, क्यों है परहित। बहुत आदमी देखो अपना निकल के आहा हम तो निकल गए, अपना निकल के झाल हो इतना फिर सुधार दें, कहने आओ पीछे तुम मजा लिए हुए है ना। परहित ई का कहते हैं, यो सोचो कि हमारे कांटा नहीं लाग तो हमारे कोई और भाई निकले वो के कांटा ना लागे, है ना, इसको परहित कहते हैं। हे भैया अमृत हंस रहे तो गैया को रोष आ गया। एक बात बता दें, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई हो, दिल से अगर कोई आत्मा से लग गया, लड़की माँ का श्राप बेटे पर नहीं लगता, बेटे का श्राप माँ पर लगता है। लड़का अगर कह दे अम्मा मर जाओ तो अम्मा मर जा सकती,
श्राप लग जाएगा। लेकिन अम्मा दिन भर लड़का गरियाओं श्राप नहीं लगता है। कौका है कभी आएंगे तो सुनाएंगे क्यों श्राप नहीं लगता है। गैया अमृत को देखा इतना घमंडी, गैया कहने लगी जाओ अमृत तुम हमार नहीं दुख देखो, अरे कम से कम नहीं निकारे रहो तो कम से कम हमरे ऊपर लाते धरी कहीं ना निकरे हो तू। जाओ अमृत हम तुमका श्राप दी, जौनी नारी के चक्कर में तुम प्रेम में यहाँ डूबत जा रहे हो और गावत जा रहे हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। ला 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 ला। जाओ अमृत, जौनी नारी चक्कर में प्रेम में तुम जा रहे हो, मैं तुमको श्राप देती हूँ। अरे जैसे नारी के दर्शन करी हो, अरे जैसे नारी के दर्शन करी हो और तैसे मनुष्य से गदहा बनी हो। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि जैसे अपनी स्त्री के दर्शन करोगे वैसे तुम गधा हो जी हो। अमृत अब स्वाचे लाग, लेकिन भैया निकरी बोली और निकरी बंदोबस्त गोली वापस नहीं हो सकती। अमृत बेचारे स्वाचा स्वाचा संझक पहुंचे ससुराल में। सबसे आदर करने वाली सास, जब सास आदर किया बैठ तो रोवे लगा। अमृत कहा लगा अम्मा यूं नहीं बताने कि हम मतलब लात घर के निकले रह। कहा लगा अम्मा ऐसा तो गली में या गैया कहा लग कि तुम गधा हो जी हो। यूं नहीं बताने कि मेहरू को देखो तब गधा हो है नहीं, यूं नहीं बताने। कहा लगे और हम हमार दद्दू है नहीं कहा यूं नहीं पता कहे लग कहीं गधा कहीं तुमका कहीं समृद्ध हो गई गधा हो जी हो। पूरी बात नहीं बताई, छिपा ली। तो कहा लगे भैया वह गैया ऐसे का कहत रहा गधा हो जी हो। कहने हाँ वह ऐसे कहत रहा है। कहा लगी चिंता तो हो गए कि भाई गैया किरबाड़ी गौ परमेश्वरी है और गैयन का सम्मान आज नहीं रहेगा हो। गैया हमारे भगवान गैया चराते थे जमुना जी के किनारे। ए कहत रहा भैंस से कोई भगवान है और गैया से ने कोई गवा नहीं। और आज जो जमाने में कहने गैया से ने कोई भगवान है भैंस से कोई गवा नहीं। भाई चाहे जत्ती बूढ़ हो 20,000 बिकी जरूर। अब गैया देखा हो पहले कितना मारी मारी घूमती, सब करेज खाए। जो गेट खुला रह जा तो पार के उठाए ले जाए। तो सिया रामचंद्र भगवान की है ना भैया, जमाना पलट गवा, जमाना बल्द गवा है। तो ये कहा का मतलब यू है। तो अब सास का खराब तो लाग की गई, एक श्रापा जाखो भाई लाग न जाए। लेकिन चल मुझे जो मुँह कही दिया तो चिंता हो जी। अरे हो भैया ये गैया बचिया है तो मैं हुई बछाड़ा बचाने को चक्कर पड़ हुई। तो अब खाना खाएं लेकिन कम खाएं, चिंता है बनी। खैर अब रात दरवाजा हो गए बंद। जब दरवाजा बंद हो गए तो अमृत लेटे घर के ई पार मुहरे के रे और अमृत के रे अमृताइन लेटी घर के वही पार, पल्ला के रे वही पार हुई और ई पार ही ना अमृत स्वामी ई पार ना अमृताइन स्वामी वही पार ना मैंने अभी हाव भारा है। तो फोन ऑन होते तो बातें हो जाती, लेकिन धीरे बात हो नहीं पाता है, फोन ऑन तब रहे नहीं। तो अब वही लेटी वही पार ही लेटे ही पार और स्वामी यक्का जने नहीं, अपने अपने जुगाड़ सब जने अपन अपन मर्यादा बचावे खातिर। अमृत सोचे जो सो जाब तो अम्मा जो जावे तो पूछे है बहुरिया कहाँ हाल है कैसे है, बहुरिया भला मोटान है कि भला तगड़ियान है कि झोरा छोहारा हो गए कैसे का है। तो अमृत सोचे मुलाकात हो जाती तो बतावत बंद कि हाँ दोबरानी नहीं है और मोटानी है और अब ठीक ठाक रहते हैं। तो ये सोचे यहाँ मुलाकात हो जाती। अब ये सोचे बेचारी कि जो अगर मुलाकात नहीं करब तो ये जब घर का इनके जावे तो ठ्यावा दे आए कहीं पैदल गेरा दौड़त हफ्त तुमने खाते तुलसी बाबा तन नदी फांदे के रहा और तनको तुमका वो नहीं आवा कि तन मुलाकात करी है तुमका वो नहीं लाग। तो ये सोचा याद मुलाकात कर ले, लेकिन मुलाकात करब कब जब अम्मा सो जाए तब। तो ये रात में जब सब सोनाहटा पड़ेगा तो ये अमृत इतना बैठ रहा करे घुटुरवा कर घुगुआ मारे। तो ये रात में यहाँ गई तो चुप्पे से ने दरवाजा
खोलिन जाए तो ये को पल्ला खोले तो लाख पर उठ के बैठ गया करेंगे कहीं आएगा भूकंप हैं। तो अब तो हमारा पत्नी लड़की ने क्या किया, चुप्पे से वहां पल्ला खोलिन, कुछ मट्टी तेल नाएगा रहे तो वह चरचरा ज्यादा रहे। तो जैसे उठ के बैठ ए जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जो बात चुप रहेगी मगर बात होगी, भैया। जैसे अमृत देखा लड़की को, लड़की ने देखा अमृत जी को, गैयक श्राप रहवे करे भैया। जैसे नारी के दर्शन भये वो, दर्शन भये वो, तैसे मनुज से गदहा बने वो, भैया माया शरीर बदलेगा, शरीर काया बदल गए भैया। खटिया पर बन के गदहा, बड़े बड़े सूप कस कान हलावे लाग। जब कान हलावे लाग तो लड़की डर गए तो एकदम परी चिल्लाए, अम्मा का होगा, अम्मा खटिया पर गदहा बैठ, खटिया पर गदहा बैठ, खटिया पर गदहू बैठ, खटिया पर गदहू बैठ। मम्मी तुरंत जान गई कि कोई बात नहीं रहा है दमाद, लेकिन गैया क्या श्राप सत्य होगा। लड़की रोवे लाग भैया। अब मम्मी कहा लगी बिटिया रोओ ना, अब ही ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है क्योंकि पुरनका बटुआ दे नवक्का धरा है, और तुम लक्ष्मी आओ ना, तुम आना है औरतें यो मरीगा दुआ सरते का कहते हैं औरतें, रो ना भैया दुआ सर कह दिया हो जाए दियो को नहीं जाए भट्ठा पर ईटा ढोवे जाए है नहीं। देखो हमारे आपके जीवन के साथी हैं चार, कौन, धीरज, धर्म, मित्र, नारी। इस चारों के परीक्षा करो कब, आपत्काल परखिए चारी। चार जन परीक्षा करो कब, जब संकट पड़े तब। जो कोई ठाड़ हो वाय सबका दोस्त, दुखमा भैया सबको सहारा दे। ए लड़की ने जब देखा तो सोचा ये मेरी मैया तो बड़ी स्वार्थी। लड़की बोली ए माँ यो बताओ क्या बात है, कहा लगी तब बताया मम्मी ने, कहा बिटिया रहा दमांदू ठीक ठाक रहा है, लेकिन इनके ऊपर गैया क्या श्राप लागी, बताइए पूरी बात नहीं लिखी घोर मुट्टी गई संग भैया है, लेकिन बताइए नहीं। तो लड़की बोली माँ अभी इनके ना रहेगा धीरज, गधा के कौन धीरज हो बताओ, इनके ना बचा धीरज, धर्म में हो तो गधा काहे बनती, इनका कोई दोस्त हो, इनका दोस्त कोई नहीं, इनका खाली भट्ठा मालिक ले जी बस, वाहे दोस्त समझो चाहे को समझो। तो ना इनका धीरज है, ना धर्म, ना मित्र है, अब इनके वचन खाली हम। तो अब नारी का धर्म का है कि संकट पड़े तो पति के साथ, सुख पड़े तो पति के साथ, वह है नारी, वो है ग्रह लक्ष्मी। तो मैया इनके ऊपर गैया क्या श्राप लाग है, तो कौन श्राप कटायु की जगह हुई, अपने पति को जिंदा करूंगी। अपने गधा बने पति को ले लिया भैया, और लड़की घूमने लगी। दुनिया के आश्रम, संत आश्रम में सब कहीं जाती है बहनों, लेकिन कहीं पर कुछ ना मिला। एक बाबा जी जंगल के किनारे, हो रामा कुटिया में बैठे त्यागी, बाबा जो हरि के गुड़ गाँव में, हरि के गुड़ गाँव हो। के
ढींग आई यर त्यागी ढींग आई हो। बाबा यूं में महाराज बाबा यूं में तुम्हारी सा कन्या सैया कायाव देखो पिया के दुख काटाओ। राम देखी दशा यरते वैया की ज्ञानी देखे जाने यर साधो देखे दृष्टि से हो। तुम्हारे पति के ऊपर गैया का श्राप लगा है लेकिन इनकी काया पलट गई है। हाँ हम रास्ता बता देंगे, साधु का काम है रास्ता बता देना। बिटिया यहाँ से चली जाओ। बिटिया अवधपुरी के राजा दशरथ नरेश का हवे नरेश का हवाए हो। दशरथ है, लोग उनको नरेश कहते हैं। नरेश का मतलब जो बहुत रानियों के राजा हैं। नरेश नारी। बिटिया एक रानी राजा दशरथ के महल मां रहली महल बीच रहली हो। दशरथ की लड़की है, वो नारी है और राजा अश्वपति की बिटिया जो कश्मीर में रहने वाली थी। अगर कैकेयी रानी तुम्हारे गधा बने पति पर जल छोड़ देगी तो उसके हाथ में इतना जस है। बिटिया शोध काया होवे सैया की मानो तन पहे यर फिर से बनी जय हो। दशरथ ते वैया के ढंग आए हाल सब पूछाई हो। बिटिया कौनी मुसीबत तुम पर पड़ गए। बिटिया यार कौनी मुसीबत तुम पर पड़ गए। यहाँ पर टाड़ी रोवो गधा के ढींग रोवाओ। लड़की कलगी राजन दया हो जाए महाराज। महात्मा ने कहा है कि तुम्हारी रानी कैकेयी अगर मेरे गधा बने पति पर जल छोड़ देगी तो मेरे पिया की काया शुद्ध हो जाएगी। महाराज राजा तुम हो पिता मोरे लागो यर पर जा कहीं देखो यर बिटिया कहीं निरखाओ। बहुत अच्छे महाराज हम तुम्हारी बिटिया मान लो चाहे बहू मान लो। और महाराज राजा पाती के आगे पत्नी भागी को भागी बन गई डोलैया भागी बन के रख ली हो। दृष्टि मोरे सैया को शुद्ध तनुका रावो यर जल डर वावो काया को मिटे बाबा हो।
बिरले मिले हैं यद त्यागी ऐसी कोई हाय हो। सिया रामचंद्र भगवान की। बाबा ने बताया बिटिया, राजा दशरथ की रानी कैकेयी अगर तुम्हारे पति के ऊपर गदहा बने पति पर जल छोड़ देगी, तेरा पति सही हो जाएगा। भैया बहनों, कैकेयी के दरवाजे पर लेकर रानी अपने गदहा बने पति को पहुंची। राजा दशरथ से विनती कहा, महाराज तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारी बहू। बहनों भैयों, उस समय कैकेयी के सामने दशरथ गए सलाह ले। कैकेयी ने डांटा, है राजन, राजा के लिए प्रजा होती पुत्र के समान, और जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपघोर नरक अधिकारी। तुरंत कैकेयी क्षण में क्या करती है, वारे रानी कैकेयी, वो अपने को नहीं देखा कि मैं रानी हूं, गधा को नहवाऊं, सभा क्या देखेगी। रानी कैकेयी उठाया घड़ा और जा करके भैया वो दुखियारी के पति के गधा बने पति पर जल से जल छोड़ा। तुरंत क्या हुआ, वो गधा पति बना गायब हो गया और स्वयं सुंदर स्वरूप मानव पा गया। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। जब सुंदर शरीर पा गया भैया, पूरे देश मांग लाग गए, पूरी दुनिया मांग लाग गए कि वार राजा दशरथ वार तुम्हार रानी। बताओ, गधा कहीं आदमी बना देते तो डॉक्टराइन बहुत बड़ी है भैया, अब तो बहुत बड़ा डॉक्टर है भैया इस अयोध्या में।